हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आपको क्लास 10th का मैथ्स करवा रही हूँ, जिसका हम यूनिट 6 ट्रायंगल्स कर रहे हैं। तो कल हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें बोला गया है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब पहले तो ट्रायंगल बना लें हम, ठीक है। ये है ट्रायंगल आपकी ए बी सी, ठीक है। तो ये प्रूव करने को बोल रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लो ये एक साइड जो है ए बी, इसका मिड पॉइंट है डी, ठीक है, डी। तो वहाँ से लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड्स। मतलब अगर इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन पैरेलल टू दैट अनदर साइड ऑफ द ट्राइंगल खींचूँ, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी दूसरी साइड को AC को, तो ये भी क्या होगा, इक्वली करेंगे, साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। तो मान लो ये E पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट, ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ABC D be the mid point of line AB, ठीक है। अगर D मिड पॉइंट है, मतलब AD इक्वल्स टू डी भी है, AD इक्वल्स टू डी भी है, यही मतलब है ना मिड पॉइंट का, मतलब ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो AD अपॉन DB, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम लिखेंगे कि अ लाइन, जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही लिख देना होता है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट नहीं, अब सीधा लिख दो D ऑफ साइड कौन सी, AB पैरेलल टू अनदर, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, BC के, बाइसेक्ट्स AC, ठीक है। तो थ्रू पॉइंट लिख सकते हो, थ्रू पॉइंट किसके, E मान लो, ठीक है, E। तो अब अगर ये ऐसा है, ठीक है, ये अगर पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलती है वो, कि अगर D इज़ पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, विच इम्प्लाइज, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको पता है, ठीक है। इक्वल इसमें डिवाइड करती है रेशो में। अगर तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो, AD अपॉन DB की वैल्यू क्या है 1, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1, है ना, इक्वल्स टू क्या आया, AE अपॉन EC। और अगर मैं EC को इस तरफ लेके जाऊँ तो आपका AE क्या आ जाएगा, EC के बराबर, मतलब AE इक्वल्स टू EC, मतलब ये इक्वली क्या कर रही है, बाइसेक्ट। और यही प्रूव करना था हमें कि साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या बोलता है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट दी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया, पहले तो बोला गया कि यूज़ क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मीन्स अब आपको रेशो दी होगी ना, और आपने उसको बताना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, वही कन्वर्स है, ठीक है। तो बना लेते हैं हम एक ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल है आपकी A B C,
अब बोला गया है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू, तो मिड पॉइंट मान लो ए बी का है डी और यहाँ है ई, तो बोल रहे हैं कि मिड पॉइंट से अगर लाइन ज्वाइन की जाए तो वो लाइन पैरेलल टू दैट अनदर साइड होती है ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो वहीं से हमने लाइन किया एंड ज्वाइन डी ई, ठीक है, कर दिया। टू प्रूव, मतलब प्रूव करने को क्या है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर देखिए इक्वली बाइसेक्ट है तो आप लिखो इफ़ डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ए डी इक्वल्स टू डी बी है। ये मतलब है ना मिड पॉइंट का क्या होता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो यहाँ से मैं निकालूँ ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर आ गया, 1 की। वैसे ही इफ़ ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इधर से क्या आता है, ये भी इक्वल ही है, मतलब यहाँ से आ जाएगा ए ई इक्वल्स टू ई सी विच इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ये भी 1 के बराबर ये भी 1 के, तो ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आने वाला है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। दोनों 1 के बराबर थे। अगर देखो अब आपका आ गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और अगर ट्राइंगल की अगर ये वाली रेशियोज आपकी सेम है, ठीक है, इक्वल है, तो आपका यूजिंग, तो क्या लिखते हैं हम, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर ये रेशियो बराबर आती है मीन्स दिस लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। यही मतलब होता है, ठीक है, कि ये वाली लाइन जो है ये क्या बी सी के पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम की 2 साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और 2 अनपैरेलल होती हैं। ठीक है, तो मान लो ये है ए बी सी डी, डायगोनल बना लो 1, ये सेकंड। तो बोल रहा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट ना एक लाइन पैरेलल बनाते हैं ए बी और डी सी के, मान लो इस पॉइंट से, ठीक है, ई से। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, वही जो क्वेश्चन में लिखा होता है पहले वही लिख देना है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो हम लिखते हैं फ्रॉम, नेक्स्ट काम क्या हमने किया, पॉइंट ई ड्रॉ ई ओ क्या पैरेलल होगी, किसके पैरेलल हो, इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जो सी डी के भी पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल हो ना। तो ई ओ पैरेलल टू सी डी एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब हमें ये रेशियो के लिए हम क्या करेंगे ना, ए ओ बी ओ कहाँ पर है, ए ओ बी ओ और क्या है, सी ओ डी ओ, सी ओ डी ओ। मतलब कुछ इस तरह की ट्रायंगल लेनी है जिसमें ये मौजूद हो ना। अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ तो यहाँ ए ओ और ओ डी है, ठीक है,
और मुझे और क्या चाहिए, सी ओ और ओ बी भी चाहिए। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल एज्यूम करूँ तो इसमें ये दोनों आ जा रहे हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ से मुझे ए ओ ओ डी मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या है, ए सी डी में ध्यान से देखो, ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी। जब मैंने ट्राइंगल की बात की तो बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, बस इसे समझना, बस यहाँ पर क्या दिया गया है कि ट्राइंगल दी गई है, ठीक है। और ट्राइंगल में ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी क्या लिखोगे, ई ओ पैरेलल टू सी डी। अगर ऐसा होता है किसी एक साइड के पैरेलल होती है लाइन, तो वो इक्वल रेशो में क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है द टू साइड्स को। तो विच इम्प्लाइज, ये फिर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका क्या आया कि ई ओ ने ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू किसके बराबर है, ए ओ अपॉन ओ डी, या ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। इक्वेशन 1। अब दूसरा हम लेते हैं, ये तो पूरे आ गए ए ओ ओ डी। अब जाइए हमें ओ सी और ओ बी, तो इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ना। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी बी, ध्यान से देखिए, अब ट्राइंगल मैंने ये ली है। तो अब ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के, ई ओ पैरेलल टू ए बी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम क्या बोलेंगे कि ये वाली रेशो इसने जो है इस ट्राइंगल में इस और इस लाइन को इक्वली डिवाइड किया है, मतलब ई सी अपॉन या ई सी अपॉन ए ई, या ऐसे लो ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू किसके बराबर आने वाला है, इधर बी ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, इक्वल रेशो में आने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये साइड्स इक्वल हैं तो ये साइड्स भी क्या होने वाली, इक्वल, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या कि ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ सी। और अगर मैंने इसकी तरह बनाना हो ए ओ अपॉन बी ओ, तो इसको मैं इधर ले आती हूँ, इसको ऊपर उधर ले जाऊँ, विच इम्प्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया। तो हमारी थोड़ी सी क्या आ रहा है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ ना। आप बोलोगे इधर, तो देखिए इस तरह से आएगा, क्योंकि ए बी अगर मैं सी को यहाँ लूँ और डी को यहाँ लूँ ना, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे लेके जाना, डी की जगह यहाँ सी और सी की जगह डी, ठीक है। तो आपका इधर क्या आ जाएगा, ओ सी, और इधर क्या आ जाएगा, ओ डी, ठीक है। उस तरीके से आप कर सकते हो, इन दोनों को आगे पीछे कर लेना, ठीक है, जो डिनोट किए गए हैं पॉइंट आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें बोला गया है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइड वाली जो आपकी, ठीक है, जैसे ट्रेपेजियम इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटर, लेकिन हमें अभी क्वाड्रिलेटर ही मानना है और उसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है। तो और ट्रेपेजियम कब बनता है, जब एक साइड, 2 साइडें क्या हो, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, और 2 अनपैरेलल होती हैं, ठीक है। तो मान लो ये है आपका ए बी सी डी, और इनके डायगोनल्स इस तरह से मीट करते हैं एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो वही लिख लेंगे कि द, जो क्वेश्चन में बोला गया वही लिख देना है, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at point O, ठीक है। सच दैट, ये रेशो दी गई है आपको क्या कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। इस बार फिर देख लेना, हम ना सी यहाँ लेते हैं, डी यहाँ लेते हैं ना, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा। तो देखो क्या बोला गया है कि ए ओ
अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले लिखते हैं लेट E बी द पॉइंट फ्रॉम विच वी ड्रॉ EO सच दैट EO जो है, अभी अलग अलग बोल रही हूँ ना, EO जो है वो AB और पैरेलल टू DC, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसी से अपना, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे ADB। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB, इसमें देखो E है ना, EO इज पैरेलल टू AB। अगर ऐसा है तो ये क्या इक्वल रेशो है ना। तो यूजिंग BPT हम क्या बोलेंगे कि DE अपॉन EA इक्वल्स टू किसके बराबर है, DO अपॉन OB, ठीक है, DO अपॉन OB, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये इज इक्वेशन 1। तो गिवन है आपको, क्या है आपको गिवन कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो यहाँ से हम DO अपॉन OB निकाल लें, तो DO इधर लेके जाएं, DO और नीचे क्या है BO, तो इसके किसके बराबर आएगा, CO अपॉन AO। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन इधर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बोलेंगे हम कि DE अपॉन EA किसके बराबर आ रहा है, CO अपॉन AO। मतलब DE अपॉन EA किसके बराबर आ रहा है, CO अपॉन AO। मतलब अब इस ट्राइंगल में चले आए ना हम यहाँ से। अगर ऐसी बात है ये रेशो बराबर है, तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ये रेशो बराबर है मीन्स EO इज पैरेलल टू किसके, EO इज पैरेलल टू DC। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि EO अगर इसके पैरेलल है तो EO AB के भी पैरेलल है एंड EO पैरेलल टू AB। मतलब अगर ये इसके पैरेलल भी है, इसके पैरेलल भी है, तो इससे हमें क्या लगता है पता, ठीक है, इसी से निकाला ना, EO इन दोनों के पैरेलल है, मीन्स ये दोनों आपस में भी क्या है, पैरेलल। मतलब AB इज पैरेलल टू क्या है, DC। अगर ऐसा है तो ये किसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, ट्रैपेजियम की। तो हम लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ ट्रैपेजियम, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।